आवाज़ें, 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 बहुत सारी आवाज़ें। जानते हैं हमारे कानों की रेंज क्या है आवाज़ों को सुनने की? 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलोहर्ट्ज़ तक, यानी कि 20,000 हर्ट्ज़ तक। इस रेंज के अंदर हम आवाज़ें सुन सकते हैं। इस रेंज से नीचे या अपर वाली रेंज से बाहर हम आवाज़ों को नहीं सुन सकते। लेकिन आवाज़ें जो है ना हमारे सिस्टम पे बहुत ज़्यादा, यानी कि हमारे माइंड जो हमारा ब्रेन सिस्टम है, इस पे बहुत अधिक जो दबाव डालती हैं और असर डालती हैं। विभिन्न प्रकार की आवाज़ें जब हम बाज़ार में जाते हैं तो जो हॉर्न है, हॉर्न की साउंड जो है इरिटेट करती है। और अगर हम मंदिर में जाते हैं, जो घंटा बज रहा है मंदिर में, या गोंग कहते हैं, अगर आप जाएंगे बुद्धिज़्म में मोनेस्ट्री में, या फिर घंटी लगी होती है चर्च में भी, वो आवाज़ हमें डिलाइटेड करती है, अच्छी लगती है। यानी कि आवाज़ों का हमारे सिस्टम पे बहुत अधिक असर पड़ता है। हमारे ना 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, उसके बाद मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। मजे की बात है कि इन 7 चक्रों की अपनी फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि अगर मैं रूट चक्र की बात करूं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 396 किलोहर्ट्ज़ है, और सैक्रल चक्र की बात करूं तो शायद 417 हर्ट्ज़ है। अब क्या है कि जितनी बारी आवाज़ें हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा उनकी हर्ट्ज़ हैं उस आवाज़ के अंदर, तो वो हमें इरिटेट करेगा ही करेगा। बाज़ार में कई आवाज़ें ऐसी भी होती हैं, ख़ास तौर पे अगर संगीत की बात करूं तो बहुत सारे कलाकार हैं, हर कलाकार की आवाज़ के अंदर एक पर्टिकुलर जो चक्र है उसको जगाने की क्षमता है। आप ध्यान से सुनिएगा संगीत तो आपको मेरी बात का अनुभव अपने आप हो जाएगा। कुछ डिवाइन आवाज़ें हैं, उन डिवाइन आवाज़ों में लता मंगेशकर की आवाज़ भी मानी जाती है, और ख़ास तौर पे डिवाइन आवाज़ की मैं बात करूँ तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान, जो सूफीज़म से संबंधित एक गायक रहे हैं, उनकी आवाज़ जो है वो निश्चित तौर पे आपके आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र पे इन्वोक करेगी। आप सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और फिर देखिएगा कि 7 चक्रों में से किस चक्र पे ये साउंड जो है दबाव डाल रही है। बड़ी सूक्ष्म बात है, और सूक्ष्मता से आपको इसको देखना होगा, एकाग्रता से आपको इसको देखना होगा। ऐसे ही बहुत सारे मंत्र आपको मिलेंगे, जैसे ओम नमः शिवाय का मंत्र है, और विभिन्न आवाज़ों में आपको मंत्र मिलेगा नेट के ऊपर। आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि किस चक्र पे ये मंत्र जो है आपके दबाव डाल रहा है या असर डाल रहा है। एक ही मंत्र है ओम नमः शिवाय, बोलने वाले अलग अलग हैं, गायक अलग अलग रखिएगा, मंत्र एक रखिएगा। फिर देखिएगा कि अलग अलग जो सिंगर है उसकी आवाज़ किस तरीके से अलग अलग चक्रा पे असर डालती ही है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, और निश्चित तौर पे सिंगर बदलता है तो जो उसके मुंह से निकलने वाली फ्रिक्वेंसी है वो बदल जाती है, और फिर उस चक्र की फ्रिक्वेंसी से मैच करती है जिसकी वो फ्रिक्वेंसी है, उस चक्र पे दबाव पड़ता ही है। उसके बाद की बात ये है कि जो इनके बीज मंत्र हैं चक्रों के, हर चक्र का अपना बीज मंत्र भी है। जैसे मूलाधार का बीज मंत्र लम है। लम को अगर हम उच्चारण करना सीख लें, हालांकि लम 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 इस तरीके के उसको उच्चारण किया जाता है, फिर भी अगर हम अच्छे तरीके से उच्चारण करना सीख लें तो क्या होगा कि हम उस फ्रिक्वेंसी को कभी ना कभी मैच कर लेंगे, और फिर वो फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर देगी, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी जो 396 हर्ट्ज़ है उस पर जैसे वो लम की आवाज़ जाएगी, और फिर सफुरनाएँ जो हैं मूलाधार चक्र के जो 4 पेटल्स हैं उन पर अपने आप होने लगेंगी। बड़ी कमाल की साइंस है, और इरिटेटिंग करने वाली आवाज़ों को भी आप देखिएगा, और जो सेड्यूसिंग करने वाली आवाज़ें हैं, जो ध्यान में ले जाने वाली आवाज़ें हैं, उनको भी देखिएगा। आपको डिफरेंस पता चलेगा, और फिर मालूम पड़ेगा कि आवाज़ें जो हैं किस तरीके से हमारे जीवन को बदल रही हैं।